हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक बार फिर से आपके सामने आया हूँ कि कुछ कोरोना के बारे में कुछ बताने के लिए कि आखिर कोरोना वायरस एक्चुअल में होता क्या है। मैं इससे पहले भी वीडियोस में बनाया था, तो आज थोड़ा सा फिर से कुछ के नए टॉपिक के साथ आया हूँ। ठीक है, तो देखिए जो कोरोना वायरस है ना, ये जो कोविड-19 वायरस है, उसको देखिए, अगर इसका एक स्ट्रक्चर देखें तो ये एक वायरस जो होता है, ये एक आरएनए वायरस है। समझिए कि ये आरएनए होता क्या है। आरएनए का फुल फॉर्म लोग कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। जैसे ये एक जेनेटिकल मटेरियल है, जैसे हम ह्यूमन के अंदर जैसे जेनेटिकल मटेरियल हमारा होता है डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, उसी तरीक़ा से इस वायरस के अंदर जो उसका जेनेटिकल मटेरियल है, जिसके थ्रू अपना वो तादाद बढ़ाता है हमारे बॉडी में जाने के बाद, तो वो कौन सा जेनेटिकल मटेरियल होता है, उसका आरएनए। ठीक है, देखिए आगे जैसे हमें कि इसका स्ट्रक्चर आपको दिखाएं तो देखिए ये जैसे एक कोरोना वायरस है, ये जो है कोरोना वायरस है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को अच्छे से दिख रहा हो, जैसे ये एक कोरोना वायरस है। ठीक है, इधर नहीं दिखे, ये कोरोना वायरस है। तो इस कोरोना वायरस का ये जो बीच में आप देख रहे हैं ना, एक सिंगल स्टैंडर्ड, एक धागा नुमा स्ट्रक्चर बना हुआ है, यही है इसका आरएनए। इसका फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो इसके अंदर डेवलप होता है जेनेटिकल मटेरियल। और इस वायरस का सबसे घातक चीज़ है, जो मैंने शंकु आकार का बनाया है, कोन आकार का बनाया है, उसको हम लोग कहते हैं स्पाइक प्रोटीन। क्या कहते हैं का फिर से हम बता रहे, स्पाइक प्रोटीन। ये शंकु आकार का जो रेड रेड स्ट्रक्चर बनाए है, क्योंकि यही चीज़ तो इसका डेंजर है, इसीलिए डेंजर को हम लोग लाल चीज़ से दर्शाए ताकि आपकी आंख पे ज़्यादा सही तरीके से बैठे। ये जो कोन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, ये रेड रेड जो बना हुआ है कोन जैसा, इसको कहते हैं हम लोग स्पाइक प्रोटीन। इसी स्पाइक प्रोटीन के मदद से जब कोरोना वायरस हमारे बॉडी में इंटर करता है, तो इसी स्पाइक प्रोटीन की मदद से, ठीक है ना, ये हमारे फेफड़ा जैसे हम इधर एक लंग्स बनाए हैं, ठीक है, तो इस लंग्स के ऊपर एक रिसेप्टर प्रेजेंट्स होता है। ये रिसेप्टर में क्या करता है, ये रिसेप्टर पे जाके ये जो कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन होता है, वो जाके क्या होता है, वहाँ पर चिपक जाता है। ठीक है, ये स्पाइक प्रोटीन जो था कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन, ये गया इस लंग्स के रिसेप्टर पे जाके चिपक जाता है, और इसी रिसेप्टर के थ्रू ये कोरोना वायरस क्या होता है, हमारे लंग्स के अंदर चल जाता है। तो सबसे बड़ा घातक चीज़ का क्या है, अगर इस वायरस का पूरा स्पाइक प्रोटीन को नोच दिया जाए तो ये वायरस का फिर कोई अस्तित्व होगा नहीं, तो इस वायरस से फिर डरने का कोई ज़रूरत ही नहीं, फिर ये पूरा खराब, उसका फिर कोई रोल ही नहीं रहेगा। यही जो है ना इसका स्पाइक प्रोटीन, जो इतना आज वायरस का त्राही मचा चुका है, यही इसका स्पाइक प्रोटीन हमारे लंग्स में एक रिसेप्टर प्रेजेंस होता है, उसके सरफेस पर जाके चिपक जाता है, और इसी के जरिए क्या होता है, ये हमारे लंग्स के अंदर घुस जाता है। और अभी हम बताए थे कि इसके अंदर क्या होता है, जेनेटिकल मटेरियल आरएनए, जिसके मदद से ये एक कोरोना वायरस आपके लंग्स में जाएगा, उससे फिर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, और ये करते करते कब ये लाखों की संख्या में हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। और ये वायरस जितना ज़्यादा आपके लंग्स पे फैलते रहेगा, जितना ज़्यादा इसका संख्या बढ़ेगा आपके लंग्स में, ये क्या करेगा, हमारे लंग्स में एक एरिया होता है एल्वियोलाई, जहाँ से गैस का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन का लेना और CO2 का जाना, मतलब रेस्पिरेटरी सरफेस क्या होता है, एल्वियोलाई होता है। ठीक है, वहीं पर वो जितना ज़्यादा जमेगा, जितना ज़्यादा उसका संख्या बढ़ेगा लंग्स का, ठीक है ना, लंग्स का जो एक्सपेंड, फैलने और सिकुड़ने का जो एबिलिटी होता है वो घटता है। ठीक है, इसी वजह से एक पर्सन को सांस लेने में दिक्कत होता है, और इसी कारणवश क्या होता है कि जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो घटते घटते इतना घट चल जाता है नीचे कि पर्सन का बचना फिर इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, तो सबसे घातक चीज़ इस वायरस का क्या है, स्पाइक प्रोटीन। अगर ये स्पाइक प्रोटीन को ख़त्म कर दिया जाए तो वायरस का कोई नामो निशान नहीं होगा। यही वायरस जाके फिर से बताते हैं इस लंग्स के रिसेप्टर पे जाके चिपक जाता है, और इसके जरिए ही क्या होता है, ये हमारे लंग्स के अंदर घुस जाता है, और इस आरएनए के मदद से क्या करता है, अपना संख्या बढ़ाता है। जितना ज़्यादा ये बढ़ेगा, हमारा लंग्स का फैलने या सिकुड़ने का एबिलिटी, मतलब हम लोग सांस, मतलब रेस्पिरेशन हम लोग का लंग्स के दौरान सही से नहीं हो पाता है, इसीलिए हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल परम्परा घटते चल जाता है, जिससे क्या होता है कि इस ऑक्सीजन का लेवल घटता है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ठीक है ना, तो ये काम करता है कौन, आपका ये सबसे घातक चीज़ क्या है, स्पाइक प्रोटीन कौन, इसीलिए मैंने इसे रेड से दर्शाया, क्योंकि रेड जो भी चीज़ होता है वो डेंजर का साइन होता है। ठीक है, तो ये तो एक चीज़ मैंने बताया कि ये क्या होता है। ठीक है, और
वैक्सीन लगाना क्यों ज़रूरी है, बात को समझ जाइए। र्यूमर में ना आके मेरे बातों को सुनिए, मैं सही चीज़ को आपको बताऊंगा। मेरा प्रयास ये है कि इसके बारे में मैं अपने तरीक़ा से, मैं बहुत विद्वान नहीं बैठा हुआ हूँ, मैं अपने तरीक़ा से जितना नॉलेज आपको देना चाहता हूँ दे सकता हूँ, ठीक है। मेरे लिए भी यही एक काम है, ठीक है, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पहुँचा पाना। देखिए, ये जो वैक्सीन आपके शरीर में जा रहा है, अभी जो 2 ही इंडिया में वैक्सीन चल रहा है, ठीक है ना, एक कोवैक्सीन और एक कोविशील्ड, ठीक है, ठीक है। तो ये जो वैक्सीन होता है आपके शरीर में जो जाता है, ठीक है, तो वो वैक्सीन क्या कर रहा है, आपके इम्यून सिस्टम को तैयार कर रहा है। ये जो वैक्सीन हो रहा है, 2 तरह का लिम्फोसाइट, वाइट ब्लड सेल्स हमारे बॉडी में 2 तरह का होता है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स। तो ये जो वैक्सीन जा रहा है आपके शरीर में, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग कर रहा है और तैयार कर रहा है, ठीक है ना, आपके इम्यून सिस्टम को तैयार कर रहा है वो एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए, जो एंटीबॉडीज़ आपका कोरोना वायरस से लड़ सके, इस वायरस से लड़ सके। ये आपके इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग बना रहा है कि वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करे, आपका इम्यून सिस्टम उतना तैयार हो जाए, आपका इम्यून सिस्टम रेडी हो सके इस वायरस से लड़ने के लिए, आपके इम्यून सिस्टम को वो एकदम ताकतवर बना दे रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को जाके स्टिमुलेट कर रहा है, जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर रहा है, ये एंटीबॉडीज़ इस वायरस से लड़ने में सक्षम कर रहा है आपके शरीर को, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वैक्सीन जाने के बाद पॉजिटिव नहीं होगा। अगर पॉजिटिव हुआ, जो बहुत 4 से 5% केस हो रहा है, अगर पॉजिटिव हुआ तो हालत बद से बदतर नहीं होगी, आप घर में ही ठीक हो जाएंगे थोड़ा सा उपचार लेके। वैक्सीन ये काम कर रहा है। ये जो अफवाह फैला रहा है कि वैक्सीन लेने के बाद इंसान अमर हो गया, ये सब नहीं है। पॉजिटिव होगा, पर पॉजिटिव होने के बाद कंडीशन बद से बदतर नहीं होगा। इसीलिए आज सबको वैक्सीन लगा लेना ज़रूरी है। मैं फिर से एक बार आज बताना चाह रहा हूँ आपको बात। तो ये काम करता है आपका वैक्सीन, ठीक है। तो ये चीज़, कुछ जो चीज़ था मैं अपनी तरफ से ये चीज़ लेके आए ताकि आपके पास नॉलेज पहुँचे, जो एक्चुअल में नॉलेज है, ठीक है। मैं ये भी बोल देना चाहता हूँ कि अभी जैसी कंडीशन चली हुई है, बहुत विकट कंडीशन है। हिम्मत रखिए, साहस रखिए, क्योंकि आपका हिम्मत ही आपके अंदर के चीज़ों को मजबूत बनाएगा। मुझे पता है कि मौत तो सबको एक दिन आनी है, पर मौत जब इस तरीक़ा से आता है, ठीक है ना, तो छाती फट जाता है, ठीक है ना, पर्सन देखते देखते चल जा रहा है। तो अपने आप को आप मजबूत बनाएं, अपना परिवार का साहस रखें, पर कुछ चीज़ें जो है ना वो हम लोग के हाथ में है, ठीक है ना। भीड़ भड़ाके वाले इलाके में ना जाए, ठीक है। मास्क पहने, सैनिटाइज़र का यूज़ करिए। ये सैनिटाइज़र करता क्या है, ये जो आप अपने हाथ में सैनिटाइज़र डालते हैं, ये जो कोरोना वायरस है ना, ये जो कोरोना वायरस है, उसका स्पाइक प्रोटीन जेनेटिकल मटेरियल को ही फाड़ देता है। अब जेनेटिकल मटेरियल को ही फाड़ दिया, जब जेनेटिकल मटेरियल ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है, तो अब वायरस अगर गया अंदर तो अपना तादाद बढ़ाएगा कैसे, तो आप सेफ हो जाते हैं। तो इसीलिए सैनिटाइज़र का यूज़ करना है, क्योंकि ये पूरा वायरस को ही फाड़ देता है ये सैनिटाइज़र, इसीलिए सैनिटाइज़र यूज करना सही है, ठीक है। तो मैं आज आपके लिए इतना चीज़ लेकर आया हूँ, ठीक है। चीज़ों को देखिए, दूसरे को शेयर कीजिए, दूसरे को समझाइए, ठीक है। तो आज मैं इतना ही रखना चाहता हूँ आपके लिए, ठीक है। तब तक से चीज़ों को आप अच्छे से समझिए, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखिए, ठीक है, और मास्क, सैनिटाइज़र और 2 गज की दूरी को मेंटेन रखें, ठीक है। तो मैं फिर से बोल देना चाहता हूँ, मेरे चैनल नॉलेज पॉइंट बाय अमन सरोवर, अगर ऐसा नॉलेज चाहिए तो नॉलेज पॉइंट बाय अमन सरोवर को आप सब्सक्राइब कर ले, ताकि कोई मैं जो वीडियो बनाऊँ वो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे ज़्यादा पहले पहुँचे और आपको इससे कुछ बेनिफिट हो। अलविदा।